जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए लेक्चर में। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ नया टॉपिक देखेंगे, ठीक है। और थोड़े और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। और आप लोग पिछले लेक्चर देखे होंगे जिसमें हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन किए थे, तो आप उनको अपने से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो सके, ठीक है। देखिए, हम बेसिक को थोड़ा जो ये वाला पोर्शन है, जैसे लॉग कैसे निकालते हैं, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इस पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं ताकि जब हमारा ये क्लियर हो जाएगा तो जब हम आगे लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमारा यही क्लियर नहीं रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी में थोड़ा हमें दिक्कत आएगी। प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ईजी है, लेकिन अगर हमारा ये पोर्शन क्लियर रहेगा कि लॉग निकालते कैसे हैं, लॉग डिफाइंड कब है, लॉग कब नहीं डिफाइंड है, लॉग को हम कब निकाल सकते हैं कब नहीं, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आज हम देखेंगे। और इसके पहले जो लेक्चर हमने किए हैं उसे आप जरूर देखिए। उसमें हमने वो चीजें डिस्कस की है जो अक्सर आप लोग छोड़ देते हैं, या तो आपको समझ में नहीं आती है या तो आप बस ऐसे ही ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, ठीक ना। तो आप उन छोटी छोटी चीजों को हमने बताया है। उस जो पिछले वीडियो है इसके जो इससे पहले बनाए हमने, उस लेक्चर को आप जरूर देखें और उनको नोट करें। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए, ठीक है। और जो भी चीज हम बता रहे हैं उसे नोट करिए, और क्वेश्चन हमारे सॉल्व करने से पहले आप एक बार अपने से ट्राई जरूर कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए। चलिए, तो हम लॉग के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक ना। लॉग, देखिए अगर लॉग ऐसे है, कहीं यहाँ पर लिखा है log 20, केवल ऐसे लिखा है log 20, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बेस हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो हमने, हालांकि इसको हमने पहले बताया है, लेकिन फिर भी आप एक और समझिए। अगर यहाँ पर बेस कोई संख्या नहीं दी हो और इस तरह लिखा है log, तो वहां पर बेस 10 अर्थात 10 बेस होता है, ठीक है। मतलब इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, log ऑफ 20 विथ बेस 10, ठीक है। मतलब अगर कहीं भी बेस हमें लॉग में नहीं दिख रहा है तो वहां पर बेस कितना है, 10। ओके, जैसे दूसरा देखते हैं। अगर log x लिखा है तो इसका मतलब है, जैसे पहले हम बताए हैं कि यहाँ पर 10 बेस है तो यहाँ पर बेस कितना है, 10। ओके, जैसे अगर log ऑफ 3 इस तरह लिखा है तो इसका मतलब है log ऑफ 3 विथ बेस 10, ठीक है। यदि बेस इस तरह कहीं लिख दिया है, log ऑफ 3 विथ बेस 10, तो इसका मतलब आपको समझा रहा है कि यहाँ पर बेस 10 है, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं log 3। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि बेस नहीं दिया है तो वहां पर log का बेस 10 होता है। ओके, तो अगर log ऑफ 3 विथ बेस 10 दिया है तो इसको हम केवल इस तरह लिख सकते हैं, log 3 दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेस क्या है, 10 है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए आप लोग इसे। तो हम समझे हम इस बात से कि अगर कहीं पर बेस नहीं दिया हुआ है लॉग में तो वहां पे बेस कितना होता है, 10। इस पर हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है, लॉग 100 का मान बताना है। इसका मान बताइए। चलिए हम देखते हैं, ठीक ना। log 100 इसका मान बताना है ना। तो log 100 सोल्यूशन यहाँ पर लिख लेते हैं। आप लोग अपने से भी ट्राई कीजिए, ठीक ना, वीडियो को पॉज करके। आप ट्राई कर चुके होंगे।
पहले तो log 100 इस तरह लिखा है, तो हमने पीछे बताया था कि यहाँ पर बेस कितना होगा 10, तो log 100 विथ बेस 10, इसको इस प्रकार लिख लेंगे। अब इसका हमें वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू तो निकालना आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हम देखें। तो इसको हम अगर हमें नहीं देखिए, वैसे तो हम बताएं कि इस बेस जो है log 10, इसका हम इसको हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें 10 को कि 100 आ जाए, कितनी बार। अगर आप सोच पा रहे हैं तो 2 बार हम करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर इसका 2 हो जाएगा। log 100 विथ बेस 10 का मान हमारा जो 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं कि 10 की पावर हम कितना करें, या हो सकता है अगर आप आगे भी क्वेश्चन लगाएं तो इसे कठिन कठिन क्वेश्चन आए जिसको हम डायरेक्टली नहीं सोच पाए, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू मान लेते हैं, लेट्स के, ठीक है। अगर के का जो मान हमारा आएगा वो इसका मान होगा। तो अब हम बता दें कि 10 तो यही रहेगा, 10 बेस में है, तो यहाँ पर इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 10 तो बेस में यही रहेगा, और के है जो इसके माथे पर चला आएगा, ठीक है, 10 के पावर के, और 100 जो है ये इक्वल टू के इस साइड हो जाएगा। तो 10 इसको हम लिख दिए, इस रूप में लिख दिए, ठीक है, 10 के पावर के इज इक्वल टू 100। फिर 100 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2, अर्थात 10 का 2 बार गुणा करेंगे तो 100 आएगा। अब यहां से हम कंपेयर करते हैं 10 के पावर के, अब ये 10 के पावर 2, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बेस सेम है, आप लोग पढ़े होंगे पावर और बेस जो चैप्टर होता है पिछली कक्षा जैसे 8 में पढ़ाया जाता है, क्लास 8 या 9 में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर भी सेम हो जाती है। अगर कोई संख्या इसमें बराबर लिखी हो तो पावर हमारा की इसमें के पावर यहाँ पर 2 है, तो के इक्वल टू 2, हमारा के का मान कितना है 2, और हमने log 100 विद बेस 10 को के माना था, तो अर्थात इसका मान कितना आ गया 2। बात समझ आई, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप अब समझ गए होंगे यार, कहीं पर बेस नहीं दिया है तो उसका मतलब कितना होता है 10, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 0.1 log 0.1 का हमें मान बताना है, 0.1, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं log 0.1। अब इसको हम यहाँ पर बेस नहीं दिया है तो बेस क्या मान लेंगे 10। बहुत बढ़िया, आपने सही सोचा, log 10, log 0.1 विथ बेस 10। अब इसको क्या करना है, इसको हमें कोई संख्या मान लेना है, इसको हम के बराबर मान लेते हैं, और क्या करेंगे 10 यहीं पर रहेगा, बेस तो यहीं पर रहता है, तो बेस को यहीं पर लिख लिए, और के इसके पावर में आ जाएगा, और ये 0.1 उधर चला जाएगा, ठीक है। और 0.1 जो लिखा है इस तरह 0.1, तो इसको हम 1/10 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0.1 है तो 1 लिखेंगे पहले, और डेसिमल एक अंक पर है, ठीक ना, एक अंक पर है तो 1 0 लगा देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10। तो 0.1 को हम 1/10 लिख दिए, और 1/10 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर -1। और कोई संख्या इस तरह 1/में है तो उसको हम उसके घात में -1 लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई 1/2 हो तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर -1, 1/3 हो तो 3 के पावर -1, तो इसी प्रकार 1/10 को लिख सकते हैं 10 के पावर -1, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देंगे इसी 0.1 को भी, 0.1 है उसी को हम 10 के पावर -1 लिख रहे हैं, ठीक ना। तो 10 के पावर के इक्वल टू 10 के पावर -1, इतना आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ताकि आप ये ना सोचे कि ये कहाँ से आ गया।
तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो पिछली बार हम बताए थे अगर बेस सेम हो तो पावर सेम हो जाती है। तो k इक्वल टू -1। ओके, तो हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया, इसको हम k माने थे ना, log 0.1 को हम k माने थे, तो k का मान -1 हो गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग प्लीज ट्राई करते रहे, ठीक ना, क्वेश्चन को अपने से, ऐसा नहीं कि केवल बस देख रहे हैं मुंह बनाकर, ठीक ना। और अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है क्वेश्चन में तो आप जरूर कमेंट करें, ठीक है, आपका जवाब दिया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम थोड़ा इससे आगे लेते हैं, ठीक ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम अगर बेस नहीं दिया हो तो 10 मानते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉग log ऑफ 2 माइनस √3 विथ बेस 2 प्लस √3, ठीक है। आप पहले से ट्राई कीजिए, इसका मान कितना होगा, ट्राई कर लिए। पहले तो ये आप चेक करें कि इसका मान हम निकाल भी सकते हैं कि नहीं, अर्थात इसकी बेस जो है वो वैलिड है कि नहीं, जो यहाँ पर लॉग की वैल्यू है या वैलिड है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आप इस लॉग को प्रोसीड कीजिए कि इसका निकाल रहे हैं, ठीक ना। हम आपको बता चुके कि कब लॉग निकाल सकते हैं कब नहीं। बेस हमारा निगेटिव नहीं होना चाहिए और ए भी निगेटिव नहीं, जो वैल्यू है, और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए बेस, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ फार्मूला, ठीक ना, इसको सॉल्व करने जो लगेंगे। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी इस तरह का ब्रैकेट में जो होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अर्थात a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब आपको थोड़ा थोड़ा चमक रहा होगा कि ये कैसे लगेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम इसको देखें तो ये दोनों इस तरह, जैसे a की जगह हम 2 रख देते हैं और b की जगह √3, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, तो हमारा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर 2 है तो 2 का स्क्वायर, और बी की जगह √3 है तो माइनस √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, और जो है अंडर लिखा है, अंडर में 3 है, तो जब इसका स्क्वायर होता है तो ये अंडर हट जाता है, ठीक ना, तो ये केवल 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1। अर्थात इसको दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 1 आ रहा है, मतलब 2√3 2 माइनस √3 इक्वल टू 1 आ रहा है। अब जब यहां से हम किसी एक को नीचे ले जाएंगे, मतलब कि अगर 2 प्लस √3, ठीक है, और इसको एक को यहीं पर रख देते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, तो ये कितना है 1/2 माइनस √3। बस समझ में आ रही है, मतलब क्या मैं बताया था, मैं एक लेक्चर में बताया हूं कि अगर कोई संख्या रेसिप्रोकल होती है तो 1 के बटे में हो जाती है, मतलब 2 प्लस √3 का 1/2 माइनस √3 रेसिप्रोकल है, बात समझ में आई। और इसका रेसिप्रोकल ये है, मतलब एक संख्या अगर रेसिप्रोकल है दूसरे की तो दूसरी भी पहले की रेसिप्रोकल होगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम लिख दें, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे अभी मैं बताया था ना 1/10 को 10 के घाते -1 लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार इसको 2 माइनस √3 को हम लिख सकते हैं 2 माइनस, यहाँ पर हम और समझिए, सुनिए, हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस √3 उससे घाते -1। अब देखिए ये बात समझ में आ रही है आपको ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर हमारे बेस जो है वो 2 है, अरे 2 प्लस √3 तो यह तो पॉजिटिव है, √3 का जो मान होता है
अंडर 3 का मान जो होता है वह 1.73 होता है, ठीक ना। तो अब इससे आप निकाल लीजिए कि इसका बेस कितना हो जाएगा। ये तो प्लस में है, तो ये बेस तो सही है, पॉजिटिव है, ठीक है, और 1 के बराबर भी नहीं है, तो बेस हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। अब ये वैल्यू देखें, ये 2 है, और यह जो अंडर 3 घट रहा है, अर्थात इसमें से 2 में से 1.73 घटाएंगे तो हमारी जो भी वैल्यू, एक अंडर 3 छोटा है 2 से ना, तो हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। तो मतलब कि हम इसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसका लॉग हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, और हम जो 2 प्लस अंडर 3 है, चाहे ये जो भी है, ठीक है, इसको कहीं पर यहाँ पर हम, जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 प्लस अंडर 3 इक्वल टू 2 माइनस अंडर 3 के पावर -1। बात समझ आ रही है, मतलब ये 1/, में तो इसको इग्नोर तो कर सकते हैं ना। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमने बताया था आप लोग को कि अगर एक दूसरे के इनवर्स में होती है तो उसका मान कितना आता है, हमेशा -1, ठीक है। तो एक दूसरे के इनवर्स में है, मतलब रेसिप्रोकल है, ठीक है, तो उसका मान हमेशा -1 आ जाता है। अभी पीछे हम क्वेश्चन करवाए उसी पर log 0.1 का, तो यहाँ पर जो हो जाएगा log 2 प्लस अंडर 3, इसको हम 1/2 माइनस अंडर 3 कर सकते हैं, ठीक है। बस नहीं, मतलब यहाँ पे जो है वो इसका इनवर्स जो क्या बोलते हैं log 2 प्लस अंडर 3, इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 माइनस अंडर 3 को इसके रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इसका आंसर -1 आएगा, आप समझ जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। फिर भी हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। 2 माइनस अंडर 3, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 अंडर 3, और ये जो होगा क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं 1+2 अंडर 3, तो इसका मान कितना आ जाएगा, -1। अरे भाई मैं बताया था ना कि अगर लॉग हो, यहाँ पर x दिया हो और यहाँ पर 1/x हो, तो -1 आंसर आता है ना। तो वही देख लो, यहाँ पर 2 प्लस अंडर 3 है और ये 1/2 प्लस अंडर 3 है, मतलब कि इसका मान कितना आ गया, -1। वास्तव में भाई ये पूरा क्वेश्चन आप फिर से इसको रिपीट करके देखिए, ठीक ना, कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया है। मतलब ये पहले इसका लॉग निकाल सकते हैं कि नहीं, पहले यह चेक करेंगे। तो हम चेक करेंगे तो पता चला कि हमें अंडर 3 का मान पता होना चाहिए, तो वो होता है 1.73। तो इसका यह वैलिड है, इसका मतलब हम लॉग निकाल सकते हैं। फिर यहाँ से हम देखेंगे a+b का फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो a का जगह 2 हम रखेंगे, आप चेक करेंगे, मतलब ये हमारा सोचेंगे, ठीक ना, और b को 2/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है, 1। मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हम रखेंगे फार्मूला में, तो 1 आ जाता है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस अंडर 3 को इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर 3, मतलब कि ये 2 माइनस अंडर 3 और 2 प्लस अंडर 3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे, तो इस फार्मूले से या तो आप वैसे भी लगा सकते हैं यहाँ पर k मान के, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप नोट कर लीजिए। चलिए हम क्या कहते हैं, अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हम आपको एक और करवा रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर इसका मान कितना आया, -1, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो कि 2 माइनस अंडर 3 को बेस में कर दे और इसको यहाँ पर कर दे, तो इसका भी तो -1 ही आएगा, ठीक है ना। मैं बताया था ना कि अगर रेसिप्रोकल ये इसकी रेसिप्रोकल है, तो ये अभी इसके रेसिप्रोकल, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे अगर x 1/x का रेसिप्रोकल है, ठीक है, तो 1/x का रेसिप्रोकल x होगा, ये हम बता चुके हैं, ठीक है, दूसरी या तीसरी लेक्चर में। तो ये हमारा कितना हो गया, -1, इसका मान -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब
ये 2 प्लस अंडर 3 और 2 माइनस अंडर 3 हमेशा कितना होता है, ये +1 होता है। ठीक है, आप इसे समझिए बस। ओके, यहाँ से आप अब समझ सकते हैं कि कौन रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, ठीक ना। तो इसका भी मान -1। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, इस हमने थोड़ा सा क्वेश्चन बदला है। अब यहाँ बताना है आपको इसका मान, log √3 + 2 विथ बेस √3 - 2। ठीक है, तो इसका मान हमें बताना है। ट्राई कीजिए आप लोग, हमने पिछला क्वेश्चन बता दिया है, ट्राई कर लिए। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए, पहले तो हम क्या बताएं, पहले हम हमेशा चेक करेंगे कि इसका हम लॉग निकाल सकते हैं कि नहीं। तो चेक करिए, हमने आपको √3 का मान यहाँ पर लिखा है 1.73। तो √3 को इसको हम चेक करेंगे, पहले बेस को चेक कर दें, ठीक ना। तो बेस हमारा कितना, √3 - 2। तो वहाँ पर हम 1.73 लिख देंगे √3 का मान और -2। अब ये देखिए छोटी वैल्यू, इसमें से बड़ी वैल्यू हम हटा रहे हैं, तो ये कोई निगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, कुछ जितना भी आएगा वो निगेटिव में आएगा। ठीक है, आप घटा लीजिए। तो अर्थात ये बेस हमारा क्या होगा, निगेटिव। हमने बताया था बेस कभी निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो ये निगेटिव हो गया, तो इसका लॉग क्या कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते। मतलब यह लॉग वैल्यू इसकी डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो जब इसका लॉग ही हम नहीं निकाल सकते तो निकालेंगे क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है ना। अब इसी को थोड़ा और, इसका हम लॉग नहीं निकाल सकते तो इसका भी लॉग भाई नहीं निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर कर दे कि ऊपर यहाँ पर ऐसे कर दे तो बेस तो पॉजिटिव हो गया, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है अभी तो निगेटिव हो गई ना। अभी हम बता चुके निगेटिव है √3 - 2, तो यहाँ पर भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो जब यहाँ पर भी निगेटिव नहीं होना चाहिए तो इसका भी हम लॉग क्या कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है, आप अच्छे से समझिए, ठीक ना। ये ऐसे कॉन्सेप्ट जो आप अक्सर मिस कर देते हैं, तो इन्हें मिस ना कीजिए, ठीक है चलिए, चलिए थोड़ा सा थोड़ा माइंड आपका यूज हुआ होगा, ठीक है। तो थोड़ा इजी क्वेश्चन आपको भी देते हैं। अब इसका मान आप बता दीजिए कितना होगा, log ऑफ 49 विथ बेस 1/7। बहुत आसान है ना। लगाइए इसको, इसको हम क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। अब 1/7 यहीं पर रहेगा और ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। के ए 49। अब देखिए 1/7 को अभी हम बताया कि -1 लिख सकते हैं इसके पावर को। तो आप 7 को 49 को क्या लिख सकते हैं, अरे भाई 49 को एक किसका स्क्वायर है, आपको कुछ समझ में आ रहा है ना। आप 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 7 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आता है। 7 7 जा 49। और यहाँ पर अगर हम 1/7 को ऐसे करेंगे, लिखेंगे, तो इस 7 के घाते -1 लिख सकते हैं। और इस पूरे के घाते कितना है, के। और यहाँ पर इसको 49 को 7 का स्क्वायर लिख दिए। अब जब एक दूसरे के पूरा होल के पावर में होता है तो ए इसके पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है। हमने बताया था पिछले भी कुछ ऐसे क्वेश्चन में। तो -1 में के का मल्टीप्लाई होगा तो -k हो जाएगा, =7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर बेस समान हो गई, तो हमारे यहाँ पर आया -k = 2। और जब एक के को हम लिखेंगे तो के हो जाएगा -2। मतलब माइनस उस पर चल जाएगा, ऐसे माइनस हटेगा तो के का मान हमारा कितना आ गया, -2। और हमें हमें इसका वैल्यू निकालना था log ऑफ 49 विथ 1/7, और इसको हमने के के बराबर मान रखा था। तो हमारा ये -2 आ गया, तो मतलब इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया, -2। ठीक है, -2 हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दे रहे हैं। कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं 0.125 बेस 8, इसका मान बताइए। चलिए लॉग ऑफ 0.125 बेस में 8 है, ठीक ना, इसका मान बताइए। पहले आप ट्राई कर लीजिए, ठीक ना। थोड़ा सा इंट आपको देते हैं कि इसको हमको भिन्न में बदल देना है, फिर उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये जो लिखा है 0.125, ठीक ना। अब इसको तो पहले हम पूरा उतार लेंगे, 1 2 5, और यहाँ पर बटे में 1 लिखेंगे। इसको पूरा उतार लेंगे, यहाँ पर बटे में 1 लिख देंगे, ठीक है। और डेसिमल कितने अंक पीछे से हम गिनेंगे, कितने अंक पर दशमलव लगाए पीछे से, 1 2 3, अर्थात 3 अंक बाद दशमलव लगाए पीछे से, तो यहाँ पर हम 3 जीरो बढ़ा देंगे। पीछे से गिनेंगे, जितना अंक पे दशमलव लगाओ, जितने अंक बाद उतना 10 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। अब इसे आप काटेंगे तो ये 125 से 8 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/8, मतलब 1/8, ठीक है। तो हमारा 1/8 आ जाएगा, ठीक ना, 1/8 मतलब। तो ये हमारी वैल्यू कितनी है, 1/8। आप इसे काट कर देख लीजिएगा। अब उतना हम करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत आप लोग इतना भिन्न जानते होंगे दशमलव को बदलना भिन्न में। तो 0.125 की जगह हम 1/8 लिख सकते हैं ना। तो जैसे लॉग ऑफ 1/8 विथ बेस 8। अभी हमने क्वेश्चन लगवाया है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देखिए 8 1/8 का रेसिप्रोकल है, तो कितना आंसर आ जाएगा, -1, ठीक ना। तो हमारा -1 इसका आंसर आ गया। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि -1 कैसे आ जा रहा है, तो आप इसको के मान लीजिए, कोई बात नहीं। इसमें क्या रखा, लेकिन हम, अगर आपको पता है रेसिप्रोकल दिख रहा है तो कितना -1, तो इसको के मान लीजिए। अब ये बेस 8 है, तो 8 के पावर के, यहाँ पर 1/8। अब 1/8 को लिख सकते हैं 8 घात -1। अब यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पर बेस से, तो के का मान कितना आ गया, -1। वो वही हमारा -1 आंसर आ रहा है। उसी तरह या तो आप डायरेक्ट देख लीजिए कि ये दूसरे के रेसिप्रोकल है, 8 1/8 का, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, -1। या तो ऐसे कर लीजिए, जो जो भी आपको अच्छा लगे। वैसे क्या है, इतना बार हम कर चुके हैं कि -1 हमारा हमको याद हो जाएगा कि अगर रेसिप्रोकल है तो -1 आएगा, ठीक ना। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन लिखते हैं। समझ में तो आ रहा है आप लोग को ना। तो चलिए एक थोड़ा सा एकदम जबरदस्त क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, ठीक ना। जबरदस्त क्या, आप लोग इतना तेज हो चुके हैं पढ़ पढ़ के कि सब कुछ ही चाहिए, इजी है, ठीक ना। तो चलिए इसका मान बता दीजिए। log ऑफ 3 विथ बेस 0.33 के ऊपर बार है, 0.3 के ऊपर बार है, बस नहीं। इसका मान है बताना है, इसका मान है बताना है। यहाँ पर जो लिखा है 0.3, इसके ऊपर बार है, इस तरह लिखा है, ठीक है। और ये जो बार है, या मतलब ये दर्शा रहा है कि यह 3 कभी खत्म नहीं होगा, मतलब ये ऐसे लिखा है। इसका मतलब है 0.3333 एकदम चलते जाएगा, ठीक ना। रेशनल नंबर में आप क्लास 8 में पढ़ते हैं या 9th में, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है, तो इसे डायरेक्ट हम बदलते हैं। हालांकि इसका नियम है, ठीक ना, कि इसको कैसे आता है, इसका मान क्या होगा, इसको भिन्न में हम कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम आपको शॉर्ट में बता दें कि अगर ऐसा कभी लिखा होगा
तो हम उसे कैसे भिन्न में बदलेंगे? तो जीरो, इसके जिसके ऊपर बार है उसको यहाँ पे पहले लिखेंगे, ठीक है। और फिर जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना 9, तो यहाँ पे एक ही संख्या है तो एक के ऊपर बार है तो यहाँ पर उतना 9, मतलब एक बार 9। अब बस इसको काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9, तो हमारा 0.3 बार का मान कितना हो गया? 1/3। इसको मैं 1/3 लिख सकते हैं। बात समझ में आई? फिर से आपको बता देते हैं कि अगर इसका ऐसे लिखा है 0.3 इसके ऊपर बार, तो इसका मतलब कि 3 जो है रुक ही नहीं रहा है, अब अनंत तक जा रहा है। जैसे हम कभी भाग देते हैं ना तो वो आता जाता है, कटता नहीं है ना, कुछ शेष बचता जाता है, तो उसी प्रकार यह है, ठीक है। तो इसको भिन्न में बदलने के लिए हम जितना बार है, जैसे इसके ऊपर इसको बार पढ़ते हैं 0.3 बार, तो हो जाएगा 3 पहले लिख देंगे। जितने संख्या के ऊपर बार है, तो यहाँ पर एक ही संख्या 3 है उसके ऊपर बार है, तो उतनी बार हम 9 लिख देंगे, मतलब 1 बार 9। और ये हमारा कितना आ जाएगा? जब इसको हम काट देंगे फिर उसके बाद आप काट पीट लीजिए भाई। जैसे आपको एक और बता देते हैं, अगर इस तरह लिखा हो 0.2, ठीक ना, इस पूरे के ऊपर बार है, तो इसको हम क्या करेंगे? पहले इसको पूरा लिख देंगे, 22 लिख देंगे पूरी संख्या को। फिर कितनी संख्या के ऊपर बार है? 2 संख्या के ऊपर बार है, तो 2 बार 9। जैसे अगर एक और देख लीजिए, जैसे ऐसे कहीं लिखा है इस तीनों के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे? ऐसे लीजिए, इस संख्या को पूरा उतार लेंगे, फिर तीनों के ऊपर बार, 3 बार 9। बस है नहीं, ठीक है। तो अब इसको हम 1.3 लिख सकते हैं, 1.3। और यहाँ पर क्या है? 1.3 पहले से ये ऊपर। अब देखिए दोनों सेम हो गया, तो मैं क्या बताया था, जब सेम हो गया तो उसका मान हमेशा 1 आ जाता है। अरे भाई मैं बताया था ना, log x और यहाँ पर भी x हो तो उसका मान कितना होता है? 1। बशर्ते कि यहाँ पर बेस में 1 नहीं होना चाहिए, मतलब बेस की कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। देखिए हम बार बार आपको नहीं बताइए कि बेस की कंडीशन क्या है, वो हम बता चुके हैं। तो इसका मान कितना हो गया हमारा? 1। देखिए देखने में कितना डरावना लग रहा था, लगा क्या ये, लेकिन आंसर कितना आ गया? 1। ओके, तो आई होप आपको आज की सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कहीं भी आपका कोई भी डाउट हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट में बताइए, ठीक ना। और अगला जो लेक्चर है उसमें हम कुछ अगले मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।